स्वागत करता हूँ। आज हमारे इस महायज्ञ का 19वां दिन है और हम सभी लोग सही दिशा में जा रहे हैं। ये मुझे पूरा विश्वास है साथियों। आज तक हमारे बीच में हमारे बहुत सारे साथी आकर गए और उन्होंने अपने अपनी तरफ से इस महायज्ञ में अपने समय दान की आहुति दी है। उस सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आप सभी लोग जो पहले दिन से इस महायज्ञ में हमारे साथ शामिल है, आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और आज 19वें दिन के लिए एक बहुत ही जबरदस्त लीडर जो पेशे से टीचर है, एक आदर्श शिक्षक है, एक बहुत ही कुशल नेटवर्कर है, एक अच्छे संगठक है और एक अच्छे इंसान भी है साथियों। देखिए, हम सभी लोग हमारे जीवन में कामयाब बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन उसकी कुछ बातें होती है जो हमारे सफल होने में अड़चने पैदा करती है या फिर एक रुकावटें डालती है। सफल होने के बीच में हमें बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी में कोई भी इंसान अकेला सफल नहीं हो सकता। उसको लोगों से जुड़ना पड़ता है, लोगों के साथ चलना पड़ता है, और यही लोग हमारे जीवन में हमारी कामयाबी की दिशा तय करते हैं। इसीलिए इस कामयाबी के सफर में हम किसके साथ में है, हमारे साथ कैसे लोग हैं, उन लोगों को पहचानना भी बहुत जरूरी होता है साथियों। बहुत सारे लोग अपने होते हैं, ऐसा एहसास हमें होता है। वो दिखते भी अपने हैं लेकिन होते नहीं है। ऐसे लोगों को पहचानना भी हमारे लिए बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता है। बहुत सारे लोग अपना कहकर अपने ही कामयाबी के रास्ते में रोड़े डालते हैं। वो हमें इस कामयाबी के रास्ते पर चलते हुए देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ रुकावटें पैदा करने का काम भी वो करते हैं। तो यही अच्छे और बुरे लोगों में क्या फर्क होता है, ये एक शिक्षक से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। कहने को तो बहुत सारे शिक्षक होते हैं, लेकिन सभी के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, सभी के लिए नहीं करता। क्योंकि सभी शिक्षक मेरे गुरु है, मेरे मार्गदर्शक है। उन्हीं की बदौलत हम, उन्हीं के संस्कारों की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे भी होते हैं जिन्हें बात करने का तरीका पता नहीं होता, जिन्हें लोगों के साथ जुड़ने का तरीका नहीं उनके पास होता, प्यार से बात करने के उनके पास में कोई कुशलता नहीं होती। तो कभी कभी एक बात समझ सोच में आती है, या फिर उस बात को सोचकर थोड़ा दुख भी होता है, कि जिनके हाथ में हमारे भविष्य का निर्माण होना करना होता है, जो लोग इस भारत देश का भविष्य निर्माण करने के लिए अपनी जिंदगी लगा देते हैं, अगर वैसे टीचर अगर रहे तो उन भविष्य बच्चों का भविष्य कैसा होगा। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी शिक्षक होते हैं जो इतने बेहतरीन तरीके से भारत के सुनहरे भविष्य का निर्माण करते हैं। वहां से एक उम्मीद की किरण हमारे सामने आती है। बहुत सारे शिक्षक लोगों को, बच्चों को अच्छा पढ़ाने की बजाय अपनी बातों से, क्योंकि बच्चे बड़े संस्कारी होते हैं, मन बड़ा उनका संस्कारी होता है। जो गिल्ली मिट्टी को हम आकार देना चाहते हैं, उस आकार में हम ढल सकते हैं, उसको ढाल सकते हैं। बच्चे भी उसी गिल्ली मिट्टी का हिस्सा होते हैं। बचपन में हम उनके ऊपर जैसे संस्कार डालेंगे, वैसा उनका भविष्य निर्माण होगा, वैसे वो बच्चे बनेंगे। तो ये जरूरी है, बचपन से अच्छे संस्कार अगर डाले जाए तभी बच्चे अच्छे बन सकते हैं। और जब अच्छे बनेंगे, बड़े बनेंगे, तो उनको अच्छे और बुरे में क्या अंतर होता है ये समझ में आता है। और साथियों, आज हमारे साथ में एक आदर्श शिक्षक हमें मार्गदर्शन करने आ रहे हैं, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपनी जिंदगी में मिले भी है वो,
और अच्छे बुरे की उनको बहुत अच्छी पहचान भी है साथियों। उनसे जब बात होती है तो बहुत बार उनका मार्गदर्शन हमें काम में आता है अच्छे बुरे में फर्क करने में। और आज हम बड़े भाग्यशाली है, उन्हीं का मार्गदर्शन हमें मिलने जा रहा है साथियों। मैंने कहा एक आदर्श शिक्षक है, कुशल संगठक है, एक सक्सेसफुल नेटवर्कर है, और उससे भी बढ़िया बात एक बहुत सच्चे, नेक और अच्छे इंसान है, जिनके दिल में किसी के लिए कोई द्वेष भावना नहीं है। जब भी बात करते हैं तो प्यार से बात करते हैं साथियों। और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि वो मेरे जीवन में आए हैं, और उनके मार्गदर्शन में मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। और वही मौका हम सब लोगों को आज मिल रहा है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ साथियों, कि अगर आपका कोई साथी इस मीटिंग में अभी तक नहीं पहुंचा है तो प्लीज उन्हें कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि आज जो शिक्षक हमारे बीच आ रहे हैं वो हमें अच्छे और बुरे की बहुत अच्छी पहचान हमको बताने वाले हैं। कौन से लोग हमारे जीवन में होना जरूरी है, कौन से लोगों से हमने दूर रहना चाहिए, लोगों को कैसा पहचानना चाहिए, इस बात पर वो आज प्रकाश डालने वाले हैं। तो साथियों, मैं आपके और उनके बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि 40 या 45 मिनट में बहुत बातें हो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो उनके माध्यम से हमको मिलने वाली है। तो साथियों, मैं एक बार चाहूंगा, शिक्षक है, गुरु है, मार्गदर्शक है, देश का भविष्य का निर्माण करते हैं, तो हम सभी के भी गुरु हुए। तो मैं एक बार सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी साथियों को मेरी आवाज आ रही है, प्लीज उनके वेलकम के लिए हैंड रेस करिएगा। और आप सभी के हैंड रेस के बीच मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं आदरणीय गणेश सिंह सर को। सर आइए, और आपके वाणी से हमें हमारे जीवन में किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, कैसे लोगों से दूर रहना चाहिए, इसके बारे में मार्गदर्शन करें। प्लीज वेलकम गणेश सिंह सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर है सर? यस सर, एकदम परफेक्ट। ओके ओके। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सभी का इस मंच पर वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। नाम की बात करूँ, आप लोग बहुत अच्छे से परिचय हैं। नाम की बात करूँ तो गणेश सिंह भदौरिया, और ग्वालियर भिंड से बिलोंग करता हूँ। और हम आपको क्या सिखाएंगे भाई? मैं भी आपकी तरह हूँ, और आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, है ना, जितनी भी हमारी यहाँ सिस्टर बैठी हैं, तो सभी का फिर से एक बार दिल से वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरे दोस्त, हम सब जानते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, कोई भी क्षेत्र हो, है ना, ये मैटर नहीं रखता कि भाई हम किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम अपने आप को, हमें भरोसा करना चाहिए कि हम खुद, मतलब विश्वास है हमें कि नहीं है। जब हम अपने आप पर ही भरोसा नहीं कर सकते तो हम किसी क्षेत्र में कामयाब नहीं हो सकते। ओके। देखो, एक अपने अंदर की एक ऐसी नींव है दोस्त, अगर इस नींव को अगर आप चाहो तो तोड़ दो, आप चाहो तो बना लो। ठीक है, तोड़ने वाले की गलती नहीं होती कि भैया हम, कोई हमें तोड़ रहा है, हम खुद ही एक हमारे अंदर जो विश्वास नहीं होता, इसलिए हम डगमगा जाते हैं। दोस्त, आपने देखा होगा बहुत सारे नेटवर्क सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करते हैं, दोपहर हो या शाम हो, गुड मॉर्निंग करते हैं। लेकिन सही मायने में देखा जाए, गुड मॉर्निंग का अर्थ, एक बार सभी साथी ये हैंड डाउन करना। सर, हैंड डाउन करना सभी के। ओके। अगर सही मायने में देखा जाए तो गुड मॉर्निंग का कितना साथी मतलब समझते हैं? गुड मॉर्निंग का एक बार हैंडल्स करेंगे? गुड मॉर्निंग, मैं पूछ भी सकता हूँ सर, गुड मॉर्निंग का मतलब क्या है? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इनमें से एक साथी को बीच में लेता हूँ। जी, और मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ, हमारी सिस्टर है बहुत ही जबरदस्त, वंदना मैम, प्लीज आप बताएं गुड मॉर्निंग सही मायने में अर्थ क्या है गुड मॉर्निंग का? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर्वप्रथम तो बहुत अच्छा लगा आपके आपकी वाणी सुनकर। गुड मॉर्निंग का अर्थ मैं बताऊंगी, यानी हमेशा ही जागरूक रहना, ऐसे कहना चाहूंगी ओके कि ओके ओके। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में, जैसे हम कोई भी करते हैं तो उसके लिए हमेशा जागरूक रहना ही, जैसे गुड मॉर्निंग का सही अर्थ होता है, जैसे सूर्योदय जैसा हमेशा ही जागरूक रहना है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल बताऊंगी सर, मेरे जितना बिल्कुल बिल्कुल। नॉलेज उतना आप।
ठीक है, क्या थैंक यू सो बात है, मच क्या सर। बात है, बिल्कुल बिल्कुल। गुड मॉर्निंग यानी कि अर्निंग, यानी कि हम हमेशा अर्निंग की ओर जाते हैं, है ना, चाहे तो ज्ञान की अर्निंग हो, ओके, चाहे तो पैसे के मामले में बात करें, है ना, तो हम मतलब अपने आप को जागरूक रखते हैं, है ना। अर्निंग भी कई प्रकार की होती है, ये जरूरी नहीं आप पैसा कमाएं वही अर्निंग बोला जाता है भाई, है ना। ज्ञान भी तो एक अर्निंग है, उसको हम ग्रहण कर रहे हैं ना। तो बिल्कुल बिल्कुल आपका बिल्कुल बहुत बढ़िया जवाब है मेरे दोस्त। बहुत से साथी, बहुत से नेटवर्क इस गुड मॉर्निंग का मतलब ही नहीं समझते। उनसे अगर बोलो दोपहर हो रही है, गुड मॉर्निंग, क्या, अरे सर अभी तो दोपहर हो गई है ना। लेकिन सही मायने में अर्थ यही है भाई गुड मॉर्निंग का। तो बिल्कुल मैं हमने बिल्कुल क्लियर बताया कि हम कहीं ना कहीं अर्न करते हैं, कि ज्ञान का अर्न करें, है ना, एकदम खुश रहते हैं, यानी कि खुश रहिए अपने जीवन को। अगर मेरा मतलब आप समझ रहे हो तो अपने जीवन को खुश खुश रखिए, ओके। तो बहुत ही जबरदस्त जवाब, मैं बहुत जबरदस्त। तो इस तरह है दोस्त, अगर हम अपने आप को हमेशा गुड मॉर्निंग रखेंगे, हमेशा, तो दोस्त एक चीज ध्यान रखना, आपको कोई भी तोड़ नहीं सकता। ये चीज मैं लिख के दे सकता हूं। आप हमेशा खुश रहिए, ठीक है, आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, आपको कोई तोड़ नहीं सकता। मेरे दोस्त हम सब जानते हैं कि जब तक हमें अपने आप पर भरोसा नहीं होगा, हम किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं होंगे। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी आप क्षेत्र को लेके जाओ, जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा ना, तो किसी भी क्षेत्र में आप कामयाब हो नहीं सकते। और जिस क्षेत्र से मतलब जिस तरीके से आप वर्क कर रहे हो, कहीं भी वर्क कर रहे हो, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उस पर भी आपको भरोसा होना चाहिए, ठीक है। एरा गैरा नत्थु कह रहे हो भाई, भरोसा नहीं होना चाहिए। कोई बंदा बोलता है कि भाई यहाँ आ जाओ, यहाँ इतना मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये आपका लालच है, ये आपका लालच है। और आप गुड मॉर्निंग नहीं हो, आप सीखने के चक्कर में नहीं हो, आप कमाने के चक्कर में नहीं हो, ओके। आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, ये हम सब जानते हैं। कभी भी आप सक्सेस नहीं हो सकते, ओके। तो ये हमारे अंदर जो क्वालिटी है ना, डेवलप करनी चाहिए अपने आप पर। हम सब जानते हैं कि जो चेहरा आपका है वो चेहरा किसी और का नहीं है, जो नाम आपका है वो नाम किसी और का नहीं है। नाम का मतलब ये मत समझना, नाम है ना, एक पहचान जो आपकी बन चुकी है वो किसी और की नहीं है। क्योंकि जो आपके अंदर क्वालिटी है वो किसी और के अंदर नहीं है, ये हम सब जानते हैं। और ये क्योंकि भगवान ने हर एक क्वालिटी हर एक बंदे को दी है, वो सक्सेस होने के लिए दी है, कि आप इस क्वालिटी से सक्सेस हो सकते हो, आप इस क्वालिटी से सक्सेस हो सकते हो, आप इस क्वालिटी से सक्सेस हो सकते हो। और बुराइयां भी दी हैं, ओके। उन बुराइयों को हमें कैसे अलग रखना है, अच्छाइयों को कैसे आगे बढ़ना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है दोस्त। किसी भी क्षेत्र में हम वर्क करते हैं, लेकिन बंदा वही कामयाब है। देखो हम सब जानते हैं पैसा कमाना, यानी अभी तक हम क्या कर रहे हैं बताओ, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। अच्छा, चलो एक बात करते हैं कि अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, ऐसा क्या है भाई? सबसे बड़ा कारण है कि जो गरीब लोग हैं, है ना, वो पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं, कि भाई पैसा कमाया जाए, है ना। यानी कि कमाने का मतलब हम मेहनत करके वो हमें पैसा दे, इसको बोलते हैं कमाना। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, कि हम मेहनत करें या जॉब करें, ठीक है, या बिजनेस करें वैसा, जब खुद का, उसको बोलते हैं कमाना, ठीक है। और एक होता है पैसा बनाना, कमाना और बनाना बहुत फर्क है। अमीर लोग पैसा बना, है ना। अब आप अपनी खेती करते हो, तो वो खेती में क्या करते हो, गेहूं चावल बनाते हो, राइट। तो वो बनाना और कमाना बहुत फर्क है ना। आप गेहूं खरीदो, आप गेहूं खरीदो तो उतने नहीं आप खरीद सकते, ओके। यानी कि आप हमेशा खरीदते ही रहोगे, खरीदते ही रहोगे। और जिस दिन आप बनाना सीख गए, उस दिन आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्रीडम लाइफ होती है। तो हम पैसा कमाना, एक तरह बनाना चाहिए नेटवर्क। अगर सही मायने में देखा जाए तो नेटवर्क वही है जो पैसा बनाना सीख जाता है। कमाने के चक्कर में ना रहो। आज मेरी टीम में आ जाओ, मेरे मेरे साथ लग जाओ, मेरे नीचे आईडी लगा लो, हम तुम्हें इतना पैसा कमा देंगे, वो बनाने की बात नहीं करता। देखो
कमाने की बात करता है। ये सोचो, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो तुम्हारा लालच था, आप वहां चले गए, आपने पैसा कमाने के चक्कर में गए कि भाई मैं पड़ा रहूं घर पर और बस, और मेरा ये नीचे टीम लगा दे और बस हो जाए काम। नहीं नहीं, आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। चंद पैसे मिल भी जाएंगे तो वो कमाना हो गया, बनाना नहीं हो गया। और दोस्त, जो जो मंजिल हम चलते हैं ना, नेटवर्कर जो मंजिल चलता है ना, वो दोस्त बनाने के चक्कर में चलता है। वो जो बनाने के चक्कर में चलता है वो 100% सक्सेस होता है। वो 100% सक्सेस होता है। ठीक है। हम लोग हम लोगों को बहुत से साथी ऐसे भी मिलते हैं, आपने सुना होगा, बहुत से साथी को मुझसे सुना होगा कि सर, इस बंदे को 6 महीने हो गए, इस बंदे को 7 महीने हो गए, ये बंदा इतने लेवल में पहुंच गया, क्या हम पहुंच सकते हैं? क्या हम ये कर सकते हैं? अब देखो, उसकी थिंकिंग कहां जा रही है, वो उस बंदे को देख रहा है, वो अपने आप को अभी नहीं देख रहा है। मेरे भाई, वो बंदा अपने टैलेंट से 6 महीने में, साल भर से उस जगह पहुंचा है। लेकिन तुम्हारे अंदर भी टैलेंट है। तुम 6 महीने जरूरी नहीं, तुम 3 महीने में भी पहुंच सकते हो, तुम 2 साल में भी पहुंच सकते हो। ठीक है। तो आप उसको न देखकर जिस दिन अपने आप को देखना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन एक आप कामयाब इंसान होगे मेरे दोस्त। ये बात सच्चाई है। कोई हमारी कामयाबी को रोक नहीं सकता, हम सब जानते हैं। कोई भी हमारी कामयाबी को रोक नहीं सकता। हमें सावधान रहना है। सावधान क्यों रहना है? कि भाई, हमारा ये मन है ना, हम भी बहक जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बहकते, हर बंदा बहकता है। हर बंदे के अंदर एक न एक कमजोरी होती है ना? तो बहकने लगता है, बस अपने आप को संभालना है। अब हम संभालेंगे कैसे? हम संभालेंगे कैसे? भाई, हम जिस क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं, उस क्षेत्र में हमारा कोई तो अपलाइन होगा, अपलाइन का कोई तो हमारा अपलाइन होगा, जिससे हम बात कर सकते हैं, जिससे हम सलाह कर सकते हैं कि भाई, ये बात है, ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मेरे दोस्त, अपलाइन, मेरे मेरे समझ में 100 में से 5% को छोड़ दो, 95% लोग आपको कभी गलत सलाह नहीं देंगे। 5% को छोड़ दो, मैंने बोल दिया। हो सकते है भाई 5% आपको गलत सलाह दे दे, ठीक है। 95% कभी आपको गलत सलाह नहीं देंगे, सही रास्ता ही बताएंगे कि भाई आपको इस रास्ते पे चलना है, ठीक है। और ये रास्ता ऐसे ऐसे हमें मंजिल की ओर ले जाएगा, कोई हमें रोक नहीं सकता। तो बहुत सारी बातें मेरे दोस्त, बस हमेशा अपने जिद, सबसे बड़ा मोटिवेशन आप हो। सबसे बड़ा मोटिवेशन, कोई भी दुनिया का आदमी तुमको मोटिवेशन नहीं कर सकता, है ना? बोलते हैं ना, सुबह जगना बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल अच्छा होता है। बिल्कुल, आप अपने कायदे कानून, यानी कि अपने खुद के नियम बना लो, जगने के, सोने के, है ना? किस समय हमें क्या करना है, आप खुद के नियम बना लो। आप खुद खुद को ढालना स्टार्ट कर दो, आप सबसे बड़े मोटिवेशन होगे। आपको लोग देख कर आएंगे, आपको लोग देख कर आएंगे। पर दोस्त, मैं बिजनेस को सही मायने में उसको ही मानता हूं जो डेली अर्निंग होनी चाहिए, यानी कि डेली हमें कुछ ना कुछ आए, उसको हम क्या बोलेंगे? सही मायने में बिजनेस, है ना? डेली अर्निंग का, उसको सही मायने में, यानी कि भाई, हम ऐसा, हमें मतलब बीज बोना चाहिए कि हम कुछ भी ना करें फिर भी आ जाए, है ना? फिर भी आ जाए। इसको कहते हैं बिजनेस, इसको कहते हैं बनाना, पैसा बनाना, है ना? मजबूती से पैसा बना सकते हैं, इसको इसको कहते हैं। ओके। तो ये कौन कर सकता है? वो आप कर सकते हो, हम कर सकते हैं, है ना? आप किसी भी क्षेत्र में जाओ। मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ भाई, जैसे बहुत से साथी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना? अब बहुत से साथी लॉस भी करते हैं क्रिप्टो में, और बेनिफिट भी बहुत से साथी ले जाते हैं, लेकिन लॉस 95% और फायदा 5%। अब क्या अंतर है इनमें? जो 95% है, उनके अंदर धैर्य नहीं होता। उनके अंदर क्या नहीं होता? धैर्य नहीं होता। वो अपने आप को काबू नहीं रख पाते, है ना? उनको अंदर लालच पैदा हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो डगमगा जाते हैं, तो वो लॉस कर जाते हैं। और जो अपने अंदर काबू, धैर्य कर लेते हैं, अपने अंदर काबू पा लेते हैं, और वो 5% लोग पैसा कमा जाते हैं। फर्क ये है। तो हमेशा अपने आप को जितना आप मजबूत कर पाओ,
जितना आप अपने आप को रोक पाओ, ये रोकना ही है भाई, मजबूत करना रोकना ही है ना। तो बस ये एक सही मायने में यार आप नेटवर्कर हो, सही मायने में। जिस दिन अपने आप को आपने रोक लिया, अपने आप को थाम लिया, है ना, अपने अपने आप को यानी कि समझ हो गई हमें पैदा, समझ रहा है ना मेरी बात को, समझ हो गई, उस दिन उस दिन दोस्त एक आप कामयाब इंसान बन चुके हो, जिस दिन आपके अंदर ये समझ आ गई, है ना, कि भाई हम क्या है, ये बंदा क्या है ना। और जो इधर उधर भागते रहते हैं ना, जिनको शुद्ध मायने में देखा जाए, मेरी बोलने की आदत है यार, मतलब छोरापन बोल लो, कुछ भी बोल लो, जो भटकते रहते हैं इधर उधर, कि भाई ये नहीं तो ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, है नहीं। और बहुत से अपलाइन को भी आपने देखा होगा कि भाई इसका, चलो इसका नेटवर्क अच्छा चल रहा है, भले ही वो उसका हो, उसको तोड़ने का स्टार्ट कर देते हैं। भाई इसका इसका बंदा अच्छा चल रहा है, इसको तोड़ने का स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो बहुत से आपने देखे होंगे ऐसे बंदे। तो मैं एक चीज बता दूं भाई, आप जहां पर भी हो, अच्छे हो, सुरक्षित हो, क्योंकि करना आपको है, कोई आपको करके नहीं देने वाला। ये चीज नोट कर लेना, करना आपको ही है। जो भी अपलान लगाएगा सिर्फ सिखाएगा, बताएगा, रास्ता बता सकता है, लेकिन करना आपको ही है। तो भाई जहां हम जा रहे हैं वहां भी तो करेंगे, सोचो, वहां भी तो करेंगे। और जहां हमें जगह बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी ऑलरेडी पहले से जगह बन चुकी है। जहां हम हैं वहां पहले से हम जगह बना चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। हम उस घर को सीख चुके हैं, उस जहां जिस जिस घर को हम छोड़ के जा रहे हैं ना, वो घर पहले से ऑलरेडी मुझे पता है कहां पर क्या रखा है, कहां पर कैसे हमें करना है, सब कुछ मुझे पता है। तो हम दूसरे घर में जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा भाई, टाइम लगाने के बाद आपके अंदर का जोश है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये चीजें हमें थोड़ी सीखनी है। और जो कीड़े मकोड़ों से दूर रहना भाई, है ना, जो भटक रहे हैं, आपको कभी भी भटका सकते हैं, है ना, कभी भी इधर उधर आपको डगमगा सकते हैं। क्योंकि भाई हर बंदा सोचता है भाई कि किसी तरह, कुछ लोगों की आदत होती है, फुर्सत होती है कि पैसा कमाना कैसे भी आए, है ना। बोलते हैं ना, बूढ़ा मरे या जवान, मुझे हत्या से काम। हमारे यहाँ एक कहावत है भाई, किसी की भी हत्या हो, हत्या होनी चाहिए, है ना। ऐसा भी नेटवर्क, कई हमने नेटवर्क देखे हैं भाई, ये चीज करते रहते हैं। और तो मैं सीधी बात करता हूँ, है ना, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ भाई, है ना। तो ये चीज को बिल्कुल ध्यान में रखो, अपने आप को हमें संभालना है, अपने आप को हमें डांटना है ना, अपने आप को खुद को फॉलो करना है। अपने आप को शीशे में आप देखते हो, बस अपने आप को आप देखते रहो, 100% आप जिस मंजिल की ओर जा रहे हो वो मंजिल आपको मिलने वाली है ना। तो यहाँ कोई मोटिवेशन, एक आपने सुना होता कि मोटिवेशन एक एजुकेशन, फर्क होता है ना। मोटिवेशन हमें मोटिवेट करता है मोबाइल की तरह, हम जब तक मोबाइल चार्ज है, जैसे ही हम मोटिवेशन, वैसे ही हम चार्ज रहने वाले हैं, ये फर्क है ना। वो लेकिन एजुकेशन, एजुकेशन वो हमें चार्ज की जरूरत नहीं होती, हम एजुकेशन से ही आगे बढ़े हैं। हम स्कूल में जाएं या कहीं भी जाएं, हम एजुकेशन से तो आगे बढ़े हैं। एजुकेशन हमें मिला है ना, इसीलिए तो हम आगे बढ़े। बातें वही है, शुरुआत से ले लो, एबीसीडी की बात करते हैं। एबीसीडी आपके जीवन में जो ए में फर्स्ट क्लास में आई, वही आपके जीवन में बड़े क्लास में आई। सही मायने में एबीसीडी आपका जो XYZ कभी तक संग छोड़ा ही नहीं उसने, आगे तक गई कि नहीं गई। तो ये एजुकेशन है, मतलब एजुकेशन में हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, हम एक बेहतर इंसान बन जाते हैं, हमारे अंदर डेवलप पैदा हो जाता है, और हम कुछ करने की हमारे अंदर क्षमता होती है। और सही मायने में देखा जाए, कई साथियों को कराने की भी हमारे अंदर क्षमता आ जाती है। और मोटिवेशन से क्या है कि हमें कई साथियों को कराने की क्षमता नहीं आती हमारे अंदर, बस थोड़ी देर के लिए हम चार्ज हैं, तब तक चार्ज है तब तक ठीक है, और चार्ज खत्म, डेस हो गए, समझ लो, फिर उसी समय हमें कोई भी बहका सकता है। तो एजुकेशन सबसे फर्स्ट मायने भाई, एजुकेशन रखो, है ना, कि भाई एजुकेशन हमें लेनी है सही से। एजुकेशन में ही दोस्त मोटिवेशन बहुत जबरदस्त हो जाती है ना, बहुत जबरदस्त हो जाती है।
अभी आपने एक वो सुना होगा, संदीप महेश्वरी और वो बिंद्रा का, है ना, काफी चर्चित में रहा है। कई लोगों को लगा होगा भाई बिंद्रा गलत है ना, कई लोगों को लगा होगा। लेकिन ये मुझे नहीं पता कौन गलत है कौन सही है, कि सही मायने में देखा जाए जो बंदे शायद उनको कुछ समझ में नहीं आया, है ना, उनको कुछ समझ में नहीं आया किस तरह का क्या था, है ना। तो ये कहीं ना कहीं इतना बड़ा बवाल मच गया, तो ये किस लिए मच गया भाई? कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी रही। जो जो उसकी टीम बनी थी, जो उसने फॉलोअप लेता था, वो टीम को कहीं ना कहीं एजुकेशन नहीं दे पाया। तो ये कमी रही ना। तो वहां मोटिवेशन से कुछ नहीं हुआ ना, कि देखो मोटिवेशन तो आप सब जानते हैं, बिंद्रा बहुत बड़ा मोटिवेशन है ना। तो वहां एजुकेशन की कमी रही मेरे दोस्त, तब ये हाल हो गया, तब ये हाल हो गया। तो बस ये हम सब देख रहे हैं ना, हम सब देख रहे हैं कि भाई जब अपने आप को आप फॉलोअप करते रहो, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अपने आप को फॉलोअप करते रहो, अपने आप को सिखाते रहो, है ना। ये मत सोचा करो कि भाई ये इतना आगे निकल गया और ये इतना बड़ा इतना पैसा कमा लिया, ये मैं कैसे कमाऊं, उसका रास्ता गलत हो, आप कैसे बता सकते हो? आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, आपको लग रहा है ये रास्ता सही है, तो आप सही चलते जाओ। क्योंकि जो आप पैसा है ना, जो पैसा आप बनाने की प्रयास कर रहे हो दोस्त, पैसा जब भी बनता है ना, थोड़े से स्टार्ट होता है। एकदम जो पैसा बनता है ना, वो पैसा सही पैसा नहीं होता मायने में देखा जाए। एक एक रुपए आपको आए, एक रुपए आज आया, कल दो, कल तीन, परसों तीन, ऐसे इसको क्या बोलते हैं, बन रहा है पैसा तुम्हारा। ओके, डेवलप हो रहा है। ओके, ये डेवलप हो रहा है। और जो पैसा तुरंत आज आया 1 लाख, कल आया 1 लाख, मतलब 1 लाख, 1 लाख, ये क्या है? ये क्या है? आप इसको समझने का प्रयास करना। ये पैसा बन नहीं रहा आपका भाई, ये पैसा बन नहीं रहा आपका। ये मन को ना ही आप मजबूत हो रहे हो, है ना। क्योंकि जो पैसा दिनों दिन ग्रो करे, उसको अपन मजबूती बताते हैं भाई, उसको ही हम देते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर एक, कहीं ना कहीं ये कमी है, जिसको हम सब लोगों को देखना चाहिए कि भाई हम कैसे आगे बढ़े, है ना। तो आप लोग जिस प्रकार से ये अभियान चला रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और कल भाई ने जैसे ही मुझे कॉल किया, हालांकि वो नंबर मेरा बंद था, लेकिन मुझे मालूम हो गया कि भाई याद कर रहा है, तो बिल्कुल मैंने इनको कॉल लगाया। और ये बहुत मुझे मतलब एक खुशी हुई मुझे कि चलो कुछ भी हुआ, लेकिन याद तो किया यार, है ना। भले ही हम कि मंच बना, उस मंच से अलग हुए, है ना, कुछ कारण की वजह से हुए, ये भाई भी नहीं समझ पाया, ठीक है, हम भी नहीं समझ पाए। और अच्छा हुआ, जो भगवान करता है अच्छा करता है। क्योंकि आप लोगों को अब समझ सभी को आ रही है कि भाई हम क्या हमें करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं, और इस मंच पर सच बता रहा हूँ यार, बहुत अच्छा लगा आज मुझे, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने याद किया, और आप लोगों के बीच एक मौका मिला बोलने का, फिर से बोलने का मौका मिला। बाकी बहुत से साथी ऐसे हैं हमारे बीच जो हम रूबरू हो चुके हैं, है ना, बहुत से साथी हैं हमारे बीच जो हम रूबरू हो चुके हैं। दोस्त, बात हो या जूम पर हो, सच में देखा जाए तो यही लगता है हम सामने बैठे हैं, पास बैठे हैं। हमें ये लगता ही नहीं कभी कि हम भाई दूर बैठे हैं। ये बंदा महाराष्ट्र में बैठा है, ये बंदा एमपी में बैठा है, ये बंदा यूपी में बैठा है, ये बंदा गुजरात में बैठा है। तो ये हमें कभी लगा ही नहीं, क्योंकि हम जब भी जूम पे बात करते हैं या फोन पे बात करते हैं, बिल्कुल हमें अपना सा लगता है यार, है ना। तो हमेशा मेरे दोस्त, आगे बढ़ना एक अपने जोश के साथ, एक जुनून के साथ, एक अपने पावर के साथ, है ना। और सीखने पे फॉलो करना, हमेशा सीखने पे फॉलो करना। और यकीन मानो मेरे दोस्त, जिस भी सिस्टम में आप जहां भी वर्क करो, जहां भी वर्क करो ना, दिल से वर्क करना, ईमानदारी से वर्क करना, छल छलावे जैसा वर्क मत करना कभी भी, क्योंकि आप सक्सेस नहीं, थोड़े देर के लिए सक्सेस है, थोड़े देर के लिए, थोड़े देर के लिए है ये, है ना। वो रेत की तरह खत्म हो जाएगा, वो मजबूती नहीं दे पाएगा आपको। रेत का आप मुट्ठी लो रेत को, वो कस के उसको पकड़ना, वो सरक जाता है ना। तो वो थोड़े देर के लिए है। तो हम
अपने आप को संभालेंगे कि भाई हमें, देखो भगवान बोलते हैं ना कि भगवान ऐसे कामयाबी नहीं देता, बहुत कुछ मांगता है हमसे। तो यही मांगता है, और क्या मांगता है? ये बंदा काबिल है कि नहीं, ये सहन कर सकता है कि नहीं, आगे चल के इसको ये मिलना चाहिए कि नहीं। तो यही तो, और क्या है? ये यही तो हम चीजें नहीं कर पाते। हमारे अंदर धैर्य नाम की कोई चीज है ही नहीं, हम डर नहीं रख पाते। हमें किससे क्या बोलना है। बहुत से बंदे बोलते कुछ और है, करते कुछ और है ना, दिल के साफ नहीं होते, है ना। और एक चीज में ध्यान रखो हमेशा, जो बंदा अंदर से बोलता है ना, वो सच बोलता है यार, हमेशा। आप किसी की बातों को नोट करना सीख जाओ कि भाई नोट करना। लेकिन आप जब भी कोई मीटिंग लो, कोई भी सेमिनार लो, तो भाई फाइल मत बनाओ। मेरा तो ये मानना है, भाई नोट कर मत करो, ये मुझे तैयारी करनी है, ये मुझे लिख के ये बोलना है। बस हम वहां तक ही रहेंगे। वो कागज के जो लिखे हुए शब्द है ना, उन तक ही रहेंगे। वो जो बंदा लिखकर नहीं बोलता ना, वो उन तक नहीं रहता। पता नहीं वो, उसको भी पता नहीं वो क्या बोलने वाला है, क्योंकि वो दिल से बोलता है। जो बंदा बोलता है उसका लिखो। मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात समझ ना, उसका लिखो। जब जिस दिन आप बोलो, तो आप लिखो मत, आप खुद बोलो। तो आप वो शब्द बोलने वाले हो जो शब्द दुनिया सुनने वाली है। ठीक है, वो शब्द आप याद करने वाले हो, क्योंकि हम दिल से बोलते हैं ना, हम अपनी सच्चाई बताते हैं ना। तो ये बातें हमारी बहुत जरूरी है कि भाई हमारे अंदर क्या है। हमारे अंदर भले ही जो भी थोड़ा कम जो भी है शब्द, लेकिन वो दिल से निकलने चाहिए। वो लिखे हुए कॉपी के शब्द वो दिल से नहीं निकलते। वो लिखे हुए होते हैं, वो लिखे हुए वहीं खत्म। नहीं, उसको हम मोटिवेशन ही बोल देंगे, है ना। वो एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन हमेशा अंदर से निकलती है। तो ये पावर एक, हमें अपने आप को एक मजबूत करता है। ठीक है। और बहकना नहीं है मेरे दोस्त, बहकना बिल्कुल नहीं है ना। आप अगर सही सुरक्षित हो, तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता आपका कोई। मतलब आप मजबूत हो, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है। टीम, टीम की बात करो यार, टीम कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम फिर खड़ी कर सकते हैं टीम को, क्योंकि हम मजबूत हैं। राइट, हम मजबूत हैं। और जो बहकते हैं ना, जो जाते बोलते हैं मेरा लीडर वो चला गया, वो चला गया, वो खुद कमजोर है यार। उसके साथ आप खुद कमजोर होने वाले हो। उसको छोड़ दो, जाने दो, वो खुद कमजोर है, वो नहीं कुछ करने वाला। ठीक है, वो कमजोर है ना। आप मजबूत हो ना। आपके साथ जो बंदा टिका, समझ लो ये सबसे मजबूत है। सही मायनों में आपको वो मिल चुके हैं। बोलते हैं ना कि जब किसी पे मुसीबत आती है ना, तो सही मायनों में उस समय मालूम होता है कि भाई हमारे साथ कौन है। और जब हमारे साथ खुशियां आती है ना, उस समय बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे साथ कौन है। वो तुम्हारे साथ सभी सभी बंदे होने वाले हैं उस समय। बुरे भले सभी होंगे कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। और जब जब संकट आता है ना, तब सही अर्थ, सही पहचान होती है कि भाई अब आदि ये बंदा, ये मेरे साथ है, ये बंदा सही है, ये बंदा मजबूत है, ये बंदा मेरा साथ देगा, हर समय साथ देगा, है ना। तो टीम तोड़ने का ये मत समझो करो कि भाई हम बर्बाद हो गए, हम कुछ नहीं है। उसी समय आप बिल्कुल सही मायने में बिल्कुल फिट हो, एकदम राइट हो, ये मान लो आप, है ना। बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ, बहुत कुछ। यानी कि अपने आप को डेवलप करो, और जिस क्षेत्र में आप घुसाओगे ना, उस क्षेत्र में आप लेके आओगे, उस क्षेत्र में आप जीत के आओगे, उस क्षेत्र से आप निकल के आओगे, बाहर निकल के आओगे, अपने जैसे बंदों को लेके आओगे। उसी क्षेत्र में अपने जैसे आप बंदों को लेके आओगे बाहर, क्योंकि आपके अंदर जो डेवलपमेंट है ना, वो किसी के अंदर नहीं है। और जो बंदे आपके साथ आ रहे हैं ना, वो बंदे कहीं नहीं फिर जाने वाले, ये मान के चलो। तो कहीं ना कहीं हम एक बहुत बड़े पावर पर है। तो अपने आप का एक पावर समझो, तो अपने आप को एक मजबूत समझो। ओके। तो ये बहुत बड़ी बात है, जब अपने आप को आप मजबूत समझने लगते हो, अपने आप को एक पावर बनाने लगते हो, ये बहुत बड़ी बात है ना, सही मायनों में देखा जाए। दोस्त, बहुत सी घटनाएं आपके भी साथ हुई होंगी, हमारे भी साथ हुई हैं, है ना। सही मायनों में इंसान की फर्क करने में, कि हम नहीं कर पाते और गलतियां हो जाती हैं। लेकिन जब भी फर्क होती है ना, तो शायद उस समय भगवान की यही मर्जी
रही होगी कि भाई इस बंदे को ठोकर ठोकर लगती है उस समय, है ना। लेकिन ठोकर के गिर के फिर संभलना, बस उस समय हमारी अगली ठोकर नहीं लगने वाली, क्योंकि आप संभल चुके हो। तो कहीं ना कहीं हम मजबूत रनवे पे जा रहे हैं। ठोकर जितनी बार आपको ठोकर लगेगी उतनी बार आप मजबूत हो रहे हो। ये चीज नोट करना, उतनी उतनी बार ही आप मजबूत हो रहे हो। ठोकर लगती है, मजबूत होती है ना। अपने आप को, दूसरों को देख के वर्क करने को नहीं कहा हमने, अपने आप को देख के वर्क करने को कहा। ये बंदा डायमंड बन गया, ये बंदा कुछ बन गया, ये बंदा फलाना बन गया, ये बंदा कोहिनूर बन गया, ये बंदा फलाना पता नहीं क्या बन गया, सब कुछ बन गया। अरे वो बंदा बन गया, उसको मत देखो। बस हम क्या है, हम उससे भी बड़े डायमंड है, उससे भी बड़े कोहिनूर है भाई, ये मान लो आप। हम उस क्षेत्र। 1 मिनट। ओके। तो कहीं ना कहीं सही मायने में अपने आप को मजबूत करना है, ठीक है। बहकना नहीं है। बहुत से लोग मिलेंगे तुम्हें तोड़ने वाले, टूटना नहीं है आपको। सही बंदे की फर्क करनी है, और सही बंदे की फर्क खुद से करनी है, किसी के बताने से नहीं करनी। कोई बंदा बोलता है तो बताने से नहीं करनी भाई। जब तक, ये मैंने देखा है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जब तक हम लोग एक एक साथ थे, मतलब एक साथ थे, सभी का एक बहुत बड़ा मंच था। सच में देखा जाए तो बहुत मजबूती हो रही थी, बहुत मजबूत हो रहे थे। मैं सच बता रहा हूँ। कोई अभी तक तो बहुत कुछ होता, बहुत मजबूत हो रहे थे। कहीं ना कहीं पता नहीं क्या, ऐसा हम तो उसको भगवान की मर्जी मानेंगे कि कहीं ना कहीं उसने कुछ अच्छा ही सोचा होगा हमारे लिए, है ना। तो ये सब हुआ, कुछ अच्छा ही सोचा होगा हमारे लिए कि कोई ये बड़ी अनहोनी से होने से बचा लिया। हम तो यही मानेंगे, है ना। तो पता नहीं क्या क्या होता है यार, है ना। लेकिन फिर भी आप सब एक लीडर हो, आप सबके अंदर एक क्वालिटी है, और निश्चित रूप से आप सब लोग लाखों के अंदर वो क्वालिटी पैदा कर सकते हो। आपके अंदर वो ताकत है, वो पावर है। आप सच में हो। ये 37 बंदे हम यहाँ बैठे हैं, ये 37 बंदे कम नहीं है। याद रखना अपने आप को, ये आप 37 बंदे हो ना, ये कम नहीं हो। आप बहुत बड़े पावर है आपके अंदर, एक हाउस पावर, बहुत बड़ी पावर है ये। कहीं भी हम अगर छोड़ देंगे ना, वहां हम सक्सेस हो जाएंगे। क्यों सक्सेस होंगे? क्योंकि हमें अपने आप पर भरोसा, हम अपने आप पर ही तो भरोसा नहीं कर पाते। सबसे बड़ी कमी हमारी यही है बस, अपने आप को कहीं भरोसा नहीं करते। अरे उसने 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, उसको कुछ नहीं हुआ, वो भी अभी दाल बेच रहा है। उसको 8 महीने हो गए, फलाना होगा, ढिमका होगा। बस उसका क्या है, उसका क्या है, उसका क्या, हमारा क्या, ये फर्क देखो ना। हम कर सकते हैं भाई। वैसे ही दोस्त, नेटवर्क को बदनाम कर रखा है लोगों ने, है ना। आप सोशल मीडिया पे वीडियो देखते होंगे, काफी बदनाम कर रखा है लोगों ने। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो दोस्त, ये नेटवर्क, हम सब नेटवर्क से ही जुड़े हुए हैं, है ना। अभी तक नेटवर्क से ही हम पैदा भी हुए हैं। ओके, नेटवर्क से हम पैदा भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं नेटवर्क हमारे जीवन में शुरुआत से ही है भाई। तो फिर भी बस ये है कि कई लोगों ने इसको गलत इस्तेमाल किया है। कई कंपनी आई, कई भागी, ये गलत मतलब एक रनवे में ले गए हैं। इससे लोगों को थोड़ा डर न लगने लगा था। लेकिन एक अपने आप पर भरोसा रखना, अपने आप पर एक पावर रखना, क्योंकि अब तो सोच, आप सब जानते हो, अच्छे बुरे की आपको पहचान है। अब तो हो चुकी है भाई अच्छे बुरे की पहचान, उस समय नहीं था। तो सब फिजिकली काम था, अब तो सब सोशल मीडिया का काम है ना, इंटरनेट का जमाना है। तो अब तो पहचान हो गई है, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। और बिल्कुल एक सही मायने में हम आगे जा रहे हैं, और आगे जाने वाले भी हैं। और समय समय पर बिल्कुल इस मंच पर आएंगे, और बहुत सारी आपसे बातें भी करेंगे, और आपसे सीखने का प्रयास भी करेंगे। हम सिखाने नहीं आते मेरे दोस्त, हम आपसे बातचीत करने आते हैं, और कहीं ना कहीं आपसे सीखने आते हैं।
है ना। तो बिल्कुल हम सीखेंगे आपसे भी, और जब हम सीखेंगे तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे, है ना, उसमें दो राय बिल्कुल नहीं है। तो बिल्कुल समय भी हो रहा है, और ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोगों को भी कुछ शब्द सुनने हैं हमें, कि बहुत दिन हो गए यार, बातें नहीं हुई आप लोगों की, बहुत अच्छा लगता है, कुछ सीखने का भी मिलता है। तो इनवाइट करता हूँ जबरदस्त साथी हमारे रवि सातो सर। वेलकम है सर, आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। मैं पूरी पैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो आपके अभी शायद आपका स्कूल जाने का समय हुआ होगा, या फिर और भी आपके साथ आपके काम होंगे, उसमें से आपने जो व्यस्त शेड्यूल में से हमें समय दिया, इसके लिए मैं पूरी पैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और साथियों, सर ने दो तीन बातें बहुत बेहतरीन ऐसी कह दी जो दिल को छू गई। पहली बात साथियों, विश्वास की जो उन्होंने कही कि जब तक हम अपने आप पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम जिंदगी में कामयाब नहीं बन सकते। क्योंकि जिन लोगों का खुद पर विश्वास होता है वो अपनी दुनिया खुद खड़ी करते हैं, और जिनका विश्वास नहीं होता है ना, वो दूसरों की दुनिया को तोड़कर अपनी दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं। जिनके अंदर दम नहीं होता, वो लोग दूसरों को, जैसा सर ने कहा, तोड़ तोड़ कर अपना आशियाना बनाते हैं, दूसरों का घर तोड़कर। और ऐसा इंसान कभी भी उसकी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता जो दूसरों को घर तोड़कर अपना घर बना ले। इसके लिए भी बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। अपना घर बनाने के लिए भी अपने आप में विश्वास चाहिए, अपने कर्मों पर विश्वास चाहिए कि मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। लोगों को सर ने दूसरी बात बताई, किसी के बहकावे में आना नहीं। देखो, बहकावे में वही आते हैं जो लालची होते हैं, बेईमान होते हैं। और जो ईमानदार आदमी होता है ना, वो किसी के बहकावे में कभी भी नहीं आता। और साथियों, मुझे बड़ा गर्व है, यहाँ सब सच्चे, अच्छे, नेक, ईमानदार साथी है। मैं आप सभी को नमन वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पहले दिन से आप साथी का, आप सभी साथियों का जो आशीर्वाद, जो प्रेम, जो विश्वास है, इसी यही सब हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। और इसी को प्रेरणा स्थान बनाकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो साथियों, आज का हमारा 19वां दिन था इस अभियान के, और दो दिन बाकी है। और ये 2 दिन में और ऐसे ही जबरदस्त लीडर हमारे बीच में आने वाले हैं। साथियों, समय हो चुका है। अभी मैं 1 मिनट के लिए हमारे जो इस मंच को संभालने वाले साथी है, आदरणीय प्रशांत सर को इनवाइट करता हूं कि वो आए और 1 मिनट में अपनी बात रखे। प्लीज धन्यवाद। वेलकम सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर जी। पहले तो मैं गणेश सिंह सर को सैल्यूट करता हूँ। सर को सुनकर पुरानी यादें ताजी हुई। सर, जब हम नैनीताल में मिले थे, बहुत रूबरू हो गए थे और आपसे बहुत हमने सीखा है। और जो आपने बात कही तो सर, कि अच्छे लोग पहचानना, ये भी एजुकेशन ही है ये। और जो आपने आज बातें बताई कि अच्छे लोगों के साथ में, अच्छे सिस्टम में, सही टाइम पर अगर हम वर्क करते हैं तो जो भी हमारे सपने हैं वो हम पूरे कर सकते हैं। और जो भी आज आपने बताया गुड मॉर्निंग, तो दोस्तों गुड मॉर्निंग का सर ने जो भी मीनिंग बताया वो गुड मोर अर्निंग, यानी हर टाइम हमारा इनकम कैसा है, इनकम यानी पैसे में ही नहीं, तो एजुकेशन कैसा बढ़े, हमारा पैसा कैसा बढ़े, जो भी बातें हैं, जो पॉजिटिव बातें हैं, वो कैसी बढ़े, इसके लिए हमें सतर्क रहना, ये सर ने हमने बताया। तो सर, आपने जो भी एजुकेशन दिया ना, बहुत सच में बहुत ही बढ़िया एजुकेशन दिया। और मिलने का तो मौका आएगा ही सर, तो मिलेंगे और आपसे और हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आपने जो आपका संविधान दिया, व्यस्त शेड्यूल होकर भी, तो सच में मैं आपको सैल्यूट करता हूँ और आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करता हूँ। ओवर टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। ये बात सही है सर कि हम जब नैनीताल मिले, बहुत कुछ गणेश सर से सीखने को मिला है। और आने वाले दिनों में भी हमको बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलेगा। क्योंकि हमें ये विश्वास है, जब भी हमें उनकी जरूरत रहेगी, जब भी उनका आशीर्वाद हमें लगेगा, वो हमारे साथ आशीर्वाद के साथ इस मंच पर जरूर उपस्थित रहेंगे। तो अभी ये जो संकल्पना हुई, ये संकल्पना जो आर्थिक साक्षरता अभियान की, इस आर्थिक जो हमारी क्रांति है, इसकी जो संकल्पना थी, जिनकी संकल्पना की वजह से हम इस मंच पर अभी सभी साथी एकत्रित है,
मैं मेरे गुरु मार्गदर्शक आदरणीय योगेश पालित सर को बुलाता हूँ कि सर आइए और आपके वाणी से आज के मीटिंग का वाइंड अप कीजिए। प्लीज वेलकम योगेश सर। धन्यवाद। 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 तहे दिल से धन्यवाद है सर आपका। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। और उस खुदा की, उस परम पिता परमात्मा की इच्छा थी कि आरंभ 24 का आगाज हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है, लेकिन गणेश के बिना आरंभ कैसा हो, और आरंभ की समाप्ति तक क्या होता नहीं। गणेश जी हमारे बीच आ गए। तो सारे पैनल की ओर से मैं योगेश पालोदी पाटिल सर का, गणेश सिंह भदौरिया सर का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। क्योंकि साथियों, सही मायने में शिक्षक की पहचान क्या है? अब कॉन्सेप्ट कोई भी हो, लीडर है तो वो शिक्षक ही है। सर ने बताया कि गलत और सही की परख कैसी की जाए। बदलाव बार बार हो रहे, और अब तो अपडेट साल भर भी इंतजार नहीं करते। हर 3-4 महीने में अपडेट आ जाते हैं सोशल मीडिया में। हर 3-4 महीने में अपडेट आ जाते हैं व्हीकल के सेक्टर में। और उसी तरह नेटवर्किंग में भी बार बार अपडेट आते जा रहे हैं। आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर और मुखिया प्रशांत जी सातव सर के साथ इस मंच की संकल्पना हुई, नहीं की गई कोई बिजनेस की बात प्यारे साथियों। क्योंकि साक्षर बनाना भी तो जरूरी है, तभी तो अर्थ क्रांति होगी। नहीं तो विद्यार्थी अगर कॉपी करके एग्जाम दे पास हो जाए तो क्या क्या किया। लेकिन हमारे अड़ोस पड़ोस में कुछ शिक्षक भी ऐसे हैं जो कॉपी करके पास हुए हैं और बताते हैं कि हम तो नंबर 1 थे। अरे कैसे? लोगों को लगना भी तो चाहिए। नहीं तो मराठी में ग्राम गीता में मैंने पढ़ा है कि विद्यार्थी शिकविण्यास मास्तर आणला आणि तोच घोड्यावरून बदाबद पडू लागला, कसे होईल राष्ट्र तेजस्वी? आणि विद्यार्थी पडतील पुढे नेण्यासाठी। कसं शक्य आहे? कैसा बनेगा रे? नहीं बन सकता। तो ये पहचान हम लोगों को हो, इसीलिए तो ये आरंभ 24 का आगाज था। प्यारे साथियों, एक 21 दिन जो है आपको कोई गुमराह ना कर सके। अगर कोई कहता है कि नहीं मेरी धुन और मैं ही सुन, मेरी ही सुन, नहीं चलेगी बात। अगर मैं आज कहूं कि नहीं, हमारे मंच पर आज 35-36 लोग हैं, अरे हम तो उन्हें मानने वाले हैं जिनके साथ सिर्फ 7 लोग थे और उन्होंने स्वराज्य खड़ा किया, छत्रपति शिवाजी महाराज। 37 तो बहुत बड़ी बात है। और बात निकली थी मोर अर्निंग से पैसा बनाने तक। साथियों, हम हर कोई, आज कोई भूखा नहीं है, नहीं रह सकता है। हिंदुस्तान प्रगति कर रहा है, लेकिन साथियों क्या उतने से बात बनेगी? कमाने का जरिया तो कोई भी बता सकता है, बात कही है गणेश जी सर ने बनाने की। और हम ऐसी कम्युनिटी बनाने की सोच रख रहे हैं कि वहां पैसा बनाया जाए। और साथियों, उस कम्युनिटी का आप सब हिस्सा बनने वाले हो। सर ने कहा है, यही तो है वो शिलेदार, यही है वो समर्थक जिनके कंधे पर आगे चलकर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आने वाली है, और आप ही हो गए उस कम्युनिटी के आदर्श। एक बात कहना चाहूंगा, और प्यारे साथियों, स्वराज तय करना, स्वराज की संकल्पना रखना और सबका हित सोचना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई कहता है कि मैं इस नाव से उतरूंगा ही नहीं, अरे फायर बोट तुझे ओवरटेक करके जा रही है, तो समझ लेना या तो उसमें वो क्षमता ही नहीं है। हमारा मुखिया, हमारा सेनापति, हमारा लीडर कैसा हो, ये आप जान सके। अरे मैं आकर तो आपको गुमराह कर सकता हूं, लेकिन आप खुद की पहचान खुद कर सके, यही इस आरंभ 24 मंच का उद्देश्य था, है और रहेगा भी। आप खुद तय कर सके। नहीं तो बहुत सारे लीडर होते हैं, थोड़ी सी दुर्घटना हुई, चलो मेरा आज तक का सफर खत्म। अरे तुझे देखकर यहाँ लोग आ रहे हैं और तू कह रहा है कि सफर खत्म। तेरा सफर खत्म हुआ तो क्या, साथ में आने वालों को मंजिल तक पहुंचाना ये हमारा कर्तव्य होता है। और वो करे तो वो सही लीडर है और उसकी पहचान आपको हो।
इसीलिए आरंभ 24 का ये मंच है। प्यारे साथियों, जब बिजनेस की बात करेंगे तब की बात तब होगी। और 2 दिन शेष बाकी है। आज सरप्राइजली गणेश जी सर हमारे बीच में आए, और 2 दिन हम नहीं बताऊंगा पता होने के बाद भी, लेकिन बहुत ही सरप्राइजिंगली लीडर आपके बीच आने वाले हैं। आप सभी आपके प्रियजनों के साथ उस मंच पर विराजमान होगे ही होगे। इसी आशा के साथ आप सभी इस मंच पर आए, आपका धन्यवाद। मुखिया जी प्रशांत सातव सर, हमारे संकल्पक रवि जी सातव सर, और आज के ग्रेट ट्रेनर गणेश जी सर, तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर। साथियों देखिए, हमने संकल्प किया था, और एक बात सही है, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आपका संकल्प मजबूत है तो उसका कोई विकल्प नहीं होता। संकल्प ही अपने आप में एक ताकतवान शब्द है जो आपको ताकत देता है। साथियों आपको फिर बता दूं, हमने संकल्प किया था इस 21 दिन के अर्थ साक्षरता अभियान में हम हम किसी चीज का प्रमोशन नहीं करेंगे, किसी कंपनी का, किसी प्लेटफॉर्म का, किसी प्रोग्राम का प्रमोशन नहीं करेंगे, और ना ही हम किसी के खिलाफ बात करेंगे। लेकिन ये संकल्प 21 दिन का था साथियों, 22वें दिन से नहीं। संकल्प जितने दिन का था उतने दिन का रहेगा, 100% रहेगा। और कुछ लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये संकल्प जो हमने लिया है ये हमारी कमजोरी है, या फिर हम डरे हुए हैं, इसीलिए कोई कुछ भी बक रहा है, कोई कुछ भी बातें कर रहा है तो उसका जवाब नहीं मिल रहा है। ये उनको लगता है ये हमारी कमजोरी है। लेकिन साथियों, जो भी बातें कही गई है वो सारी बातें हम तक पहुंच रही है। उन सारी बातों का सिलसिलेवार और सही सही जवाब भी आने वाले दिनों में यहां से मिलेगा। कोई इस भ्रम में ना रहे कि हम कमजोर है या हम डर चुके हैं। कमजोर तो वो होते हैं जिनको अपने आप पर विश्वास नहीं होता, और जो दूसरों का घर तोड़कर अपना घर बनाने की सोच रखते हैं। आने वाले दिनों में उनको भी पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, गलत क्या है और सही क्या है। क्यों साथियों? कम देखिए, जब कोई इंसान किसी अन्याय के खिलाफ बात नहीं करता तब ये जरूरी नहीं है कि वो इंसान कमजोर हो या उसमें वो ताकत ना हो। लेकिन अगर कोई समझता है ऐसा तो ये उनकी गलतफहमी है। ये गलतफहमी भी दूर करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अन्याय करने से ज्यादा अन्याय सहन करना भी बहुत बड़ा पाप है, ऐसा हमें सिखाया गया है। लेकिन ये संयम, ये सहनशीलता बहुत कुछ दे जाती है। अगर उन्हीं के भाषा में उन्हीं को जवाब देना है तो उनके लेवल तक हमें नीचे गिरना पड़ेगा, और हम ये कर नहीं सकते। अगर कोई हमें गाली देता है तो उसको पलट के उसी भाषा में गाली देना ये हमारे संस्कार नहीं है, क्योंकि हमारे संस्कारों में ये बात कभी हमको सिखा ही नहीं गई है। जिन गुरुजनों ने हमको संस्कार दिए हैं, माँ बाप ने संस्कार दिए हैं, जिस स्कूल में हम पढ़े उस शिक्षकों ने संस्कार दिए हैं, उन संस्कारों को याद रखकर हम संयम बरत रहे हैं, सहनशीलता बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हम कमजोर है। ये सारी बातों का जवाब हम बातों से नहीं देंगे, हम हमारे काम से देने वाले हैं। और आने वाले कुछ ही दिनों में इन सारे बातों का जवाब हमारे काम के माध्यम से उनको मिलेगा। ये मेरा वादा है साथियों। और ये सब पॉसिबल क्यों है? आपका प्यार, आपका विश्वास, आपका सहयोग और आपका समर्पण। अब सभी साथियों के सामने मैं नतमस्तक हूं। आपका प्यार, आपका विश्वास, ये सहयोग हमेशा हमारे साथ रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और आज के इस सेशन को यहीं समापन करता हूं। जय हिंद साथियों।